थायराइड के लिए थायराइड को ठीक करने के लिए कौन कौन से आसन करने होते हैं। सबसे पहला हम अपने पैरों को खोलते हैं और सीधा बैठते हैं, और सीधा बैठ करके पहले ये दंड आसन में जाते हुए, और दंड आसन में जा कर के हम सर्वांग आसन करेंगे और हल आसन करेंगे, जिसके माध्यम से थायराइड ठीक होता है। सर्वांग आसन करने के लिए आपको पीठ के बल आराम से लेटना है, अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से, अपने शरीर को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए आपको ये आसनों को करना होगा। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। और अब इसके बाद आप करेंगे हल आसन। सर्वांग आसन पहले करेंगे, उसके बाद हल आसन करेंगे। आप धीरे 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 अपने पैरों को उठाते हैं और यहाँ से ऊपर ले जाते हैं। ये आपका धीरे धीरे आप पैरों को पीछे ले जाते हैं। ये हल आसन, हल आसन, धीरे धीरे वापस आ गए। ये हल आसन हो गया। इसके बाद इस आसन से बाहर निकलने के लिए आप बाईं करवट लेकर के बैठते हैं, आराम से उठते हैं और उठ करके फिर आप फिर से बैठते हैं। थायराइड के लिए आसनों में सबसे पहला आसन हलासन है। हलासन के लिए हमें पीठ के बल सीधे लेटना होता है, पैरों को सीधा रखना, हाथों को सीधा रखना। उसके बाद धीरे धीरे दोनों हाथों को कमर पर रखते हुए पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना। ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को कमर में रखते हुए पैरों को सीधा ऊपर करना। तो सर्वांग आसन हम सबसे पहले करते हैं, जिसको सभी अंगों का आसन कहा जाता है। इसी तरह से जब हम सर्वांग आसन में चले जाते हैं, उसके बाद धीरे 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 पीछे की तरफ पैरों को ले जाते हुए, दोनों पैरों को ले जाते हुए हम करते हैं विपरीत कर्णी आसन। उसके बाद धीरे धीरे उस 60 डिग्री पर जब लाते हैं तो हम करते हैं अर्ध हलासन, और उसको जब पैरों को पीछे लगा देते हैं ज़मीन पर, हाथों को सीधा कर देते हैं, फिर हम हलासन करते हैं। तो उस आसन हलासन, अर्ध हलासन और विपरीत कर्णी आसन थायराइड के लिए ये आसन है। उसके बाद हम वापस आते हैं, बाईं करवट लेकर के बैठते हैं, और बाईं करवट लेके बैठने के बाद हम वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठ कर के हम फिर ऊपर उठते हैं, उठाते हैं अपने धड़ को ऊपर, और कमर में दोनों हाथों को रखते हुए हम अपने गर्दन को पीछे की तरफ ले जाते हुए उष्ट्रासन करते हैं। थायराइड, पैराथायराइड के लिए किया जाने वाला आसन सिंह गर्जना, शेर की तरह गरजना, शेर की तरह गरजना। जो लोग तुतला के बोलते हैं उनके लिए सिंह गर्जना बहुत अच्छी है, थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। शेर की तरह गरजने से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमारा हौसला बढ़ता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। शेर की तरह गरजने से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ठीक होता है। तो आइए कैसे करते हैं सिंह गर्जना। जीभ को बाहर निकालते हैं और शेर की तरह दहाड़ते हैं। अपने थायराइड को, गले की और जो गले में रुकावट होती है, तोतलापन जो होता है, उसको ठीक करने के लिए करते हैं सिंह गर्जना। थायराइड को ठीक किया जाता है।